अब बात आती है जिसको वीडियो को देखने आए हो आप, तो ये कट ऑफ आप देख लीजिए एक बार कि 23 अगस्त ये हमने किस तरह से दिए। मैं थोड़ा समझा देता हूं। ये क्वेश्चंस की दिए फिजिकल और फाइनल, इससे बेहतर तरीके से मैं नहीं बना सकता था कट ऑफ, इसलिए टाइम भी लगा और वीडियो आधे घंटे लेट भी की है। तो आपने देखा तो 23 अगस्त की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, और भाई एवरेज स्कोर इनका ये बन रहा है। ये फिजिकल के लिए क्वेश्चंस मैंने बताया क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस में ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगे। ठीक है, तो किस कैटेगरी के कितने क्वेश्चन पे वो सेफ हो जाएगा, फाइनल में कितने पर, ये मेरे अनुसार मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि सही जाए। आप अपने, क्योंकि डेटा बहुत कम है उस हिसाब से, अगर एग्जैक्ट ही बतानी है तो 4 लाख का बच्चे मुझे चाहिए था, तो मैं पूरे विश्वास से कह पाता कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी कुछ ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि शेयर करूंगा, आप खुद एनालिसिस कर सको या कोई बेहतर कर सके तो जरूर करवा लेना। ठीक है, सही भी जाते हैं, अनुमानित कट ऑफ गलत भी जाती हैं, दोनों ही हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए, तो फाइनल जो है 93 से 95 ये मैंने अपने अकॉर्डिंग दी है। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि बच्चा क्या करता है इस टाइम फिजिकल की नहीं देखेगा, वो फाइनल देखेगा, और जब फाइनल देखेगा तो फिजिकल की तैयारी बंद कर देगा। मत करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपने देखा था कि क्या हुआ था। दिल्ली पुलिस एक ऐसा एग्जाम्पल है, मैं कहूंगा दुस्वप्न है, वो बुरा स्वप्न है कि उन बच्चों के लिए, क्योंकि जिनको फिजिकल की तैयारी का मौका नहीं मिला। मौका मिलता हालांकि वो हाई कट ऑफ जाती, फिर उतने बच्चों उतने में थोड़ी आता नंबर, पर ऐसा, हालांकि इसमें 3 महीने आराम से, अभी मुझे लगता है 2 से 3 महीने आराम से मिल जाएंगे अभी रिजल्ट में। रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी दौड़ के लिए, ये देख लेना बच्चों आप। दौड़ बहुत जल्दी होगी रिजल्ट के बाद, तो आप उसके लिए तैयार रहना। तो उसमें हो सकता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि 3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो मैंने 3 गुने के हिसाब से फिजिकल की कट ऑफ लगाई है। और फाइनल इसलिए इतना अंतर देखने को मिल रहा है कि जब 3 गुने बुलाएंगे तो फाइनल में फिर वो दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ी कट ऑफ उठेगी। क्योंकि इसका फिजिकल बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पर एक बात है, फिजिकल होगा ठंड में, और ठंड में मुश्किल होता है फिजिकल। ठीक है, पर फिर भी वो बहुत आसान है। तो ये कट ऑफ आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से, एक मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपसे एक तरफ को हो जाता हूं, तो हर शिफ्ट पे हमने मेहनत करके और ये आपको आंकड़े दिए हैं हर कैटेगरी वाइज। ठीक है, चलो, और मैं अगर, ये था पीछे फीमेल का, सॉरी ये भी देख लेना भाई, कभी मेल खुश हो गए हो इसको देख के, तो ये फीमेल के आंकड़े थे। अगर मैं मेल की बात करता हूं तो मेल के आंकड़े ये रहे। ऐसा मेरे को लगता है कि कम से कम यार 10 क्वेश्चन का अंतर, 8 से 10 क्वेश्चन का मेल फीमेल में रहने वाला है। अब फीमेल का वो आंकड़ा तभी सही बैठेगा जब कट ऑफ अलग अलग लगे। ऐसा भी हो सकता है कंबाइंड कट ऑफ जैसे पहले रही है ऐसी आ गई तो सब कुछ ही अलग हो जाएगा पूरा, है ना, पर मेल की अलग अलग लगती है। तो ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से ही लगाई है। आप अपना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन मैं बता चुका हूं, पर ये आज की डेट में अगर आपके इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आज की डेट में अगर आपके इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। फाइनल देखिए बच्चे, समझ तो आ रहा है ना कौन सा किस शिफ्ट के हैं। जैसे 24 की सेकंड शिफ्ट फिजिकल फाइनल, तो हमने थोड़ा मतलब अच्छे से कोशिश की है कि सबको समझ आ सके। ठीक है, तो आप सब अपनी कैटेगरी का, अपनी उसका तो आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूं कि अनुमानित कट ऑफ है। अनुमान तो अनुमान होता है, और भाई उससे बेहतर होगा कि आप खुद भी इसका एनालिसिस कर लें। मैंने भी सिर्फ एनालिसिस किया है, बस मेरा यह है कि अपना अनुभव और जोड़ दिया है जो भी मुझे अब तक प्राप्त है। बाकी बच्चे फिर भी अनुमान अनुमान है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही निकले, गलत निकले, कुछ भी निकल सकता है। बस ये मान के चलना कि जिसका 2-4 नंबर 10 किसके लिए, फिजिकल के लिए, वो तो मैं फाइनल बताया आपको। फिजिकल के लिए जर्नल 110 है, वो मैक्सिमम बच्चों का स्कोर बताया मैंने, वो किसी कैटेगरी का स्कोर नहीं है, ये किसी कैटेगरी का स्कोर नहीं है, ये बच्चों का परफॉर्मेंस है जो जिनको सिलेक्शन लेना है। ईडब्ल्यूएस 105, ओबीसी 103 है, एससी यहाँ 95 और एसटी यहाँ 90। फिजिकल में कोई भी कोताही आपको नहीं है। मैं जरूर शब्द का प्रयोग क्यों किया, 100% इनका बुलावा आएगा, 100% बुलावा आएगा इनका, इनको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल अपने आप में टफ भी है आपका। तो ये तो रहा आपका फिजिकल। क्यों कह रहा हूं मैं बात,
कुल पद हैं आपके 60,244। फिजिकल के लिए कितनों को लेंगे, या तो लेंगे 3 गुना, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3 गुना, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आपका यहाँ 2.5 गुना। इन दो में से एक लेगा, वो उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी। अभी पहले से कुछ फिक्स नहीं है, या तो टोटल वैकेंसी का 2.5 गुना लेगा, टोटल वैकेंसी का 2.5 गुना लेगा तो उसको कितना चाहिए, 1,50,610, या लोग टोटल वैकेंसी का 3 गुना, 3 गुना लेगा तो 1,80,732 कैंडिडेट उसको चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है, ये हालांकि सारा रिकॉर्ड आ चुका है, आपको ज्यादा अच्छी तरह पता है, मैं मान लेता हूँ 35 लाख बच्चे सीरियस थे जो चाह रहे थे कि नहीं भाई सिलेक्शन लेना है। अब इन 35 लाख बच्चों में से 1,80,732 लेने हैं, 3 गुने से ज्यादा तो लेगा ही नहीं 100%, ठीक, 3 गुने से ज्यादा लेगा ही नहीं भाई, मौका देना है, चलो उपचुनाव और वो सारी चीज माहौल बनाना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, और तो दिवाली के आसपास रिजल्ट आएगा तो दिवाली की खुशी देना चाह रहे हैं, तो 2.5 की जगह 3 ले लिया। अगर ये ले रहा है तो यहाँ पे 1,50,610, 3 गुना ले रहा है 1,80,732, 35 लाख हमने मान लिया कि 35 लाख में से लेना। तेंदुलकर 0 पे भी आउट हुआ है, 99 भी आउट हुआ है, और सचिन तेंदुलकर लगातार खेलता भी रहा है 2 दिन तक। वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक भी बनाया पाकिस्तान की धरती पे, और वीरेंद्र सहवाग वही है जो लंबे समय तक 10 पे भी आउट। तो वो दिन हो सकता है कुछ बच्चों का दिन रहा हो और कुछ बच्चों का दिन ना रहा हो, तो तैयारी आपकी अच्छी है, ऐसा नहीं है, और इस तैयारी के यहां पर कि क्या कट ऑफ रह सकती है वो आपके सामने है, ठीक है जी। अब यहां पर 2 चीज ध्यान से समझना, ये जो लिखे गए हैं ये बच्चों क्वेश्चन लिखे गए हैं मेरे साथ, मतलब मैंने लिखे हैं या क्वेश्चन आपको कि कितने क्वेश्चन सही हैं। अब देखो यहां मैंने नॉर्मलाइजेशन को इसमें शामिल नहीं किया है। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, पहले मेरी बात आप पूरी सुन लो, उसके बाद में अपना आइडिया लगाना जो भी लगाना हो आपका। यहां मैंने कैटेगरी डाली हुई है, यहां अनुमानित कट ऑफ डाली हुई है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कि आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो आप अपने आप को ये मान सकते हैं कि आप बिल्कुल एकदम प्यारे बच्चों यानी कि सेफ कह सकते हैं कि हाँ भाई आप सेफ हो। अब ये नहीं है गुरुजी ने 95 कह दी तो कतई 95, बेटा एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे अपने हिसाब से देख लेना कि 94 तो मैं बाहर हूं, नहीं ऐसा भी नहीं है, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे तो वो बच्चा तैयारी कर सकता है। अब देखो ध्यान से समझो, जनरल वाले जो बच्चे हैं जो जनरल कैंडिडेट से हैं, मेरा मानना है कि फिजिकल के लिए अगर वो 95 क्वेश्चन अप्रॉक्स सही करके आए, अब 94 हो या 96, एक आध क्वेश्चन की बात नहीं करता, मैं आपसे सीधी सीधी सी बात कह रहा हूं कि जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके 95 क्वेश्चन अप्रॉक्स सही हैं, तो वो अपने आप को फिजिकल के लिए बिल्कुल सेफ माने। बच्चों जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा सा आप 1-2 क्वेश्चन कम लेकर चलोगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा ईडब्ल्यूएस में और जनरल में। तो मैंने उनके लिए 93 क्वेश्चन रखी है कट ऑफ प्यारे बच्चों। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो बहुत अंतर ओबीसी और जनरल में भी नहीं आता। जिन बच्चों के लगभग 92-93 क्वेश्चन ठीक हैं पेपर में, वो प्यारे बच्चों अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अभी गर्ल्स की भी बात कर लेंगे। जो बच्चे एससी कैंडिडेट के हैं और उनके 85 क्वेश्चन अप्रॉक्स सही हैं, प्यारे बच्चों वो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करें और अपनी साथ के साथ मैं कह रहा हूं फिजिकल की भी तैयारी करें। लेकिन फिजिकल आप पूरे दिन नहीं करते हो, इसीलिए आगे की अपनी जो तैयारी है, आगे की प्रिपरेशन है, साथ में वो भी कर सकते हैं। बाकी चीजें ध्यान से समझिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं फीमेल की, महिलाओं की, लड़कियों की, तो जनरल वाली जो लड़कियां हैं उनके अगर बच्चों लगभग 85 क्वेश्चन सही हैं, अब 2-1 आध क्वेश्चन कम भी हो तब भी, या 2-1 आध क्वेश्चन ज्यादा भी हो तब भी, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर 85 क्वेश्चन अप्रॉक्स ठीक है तो वो फिजिकल के लिए प्रेयर रहे, क्योंकि फिजिकल में 1,80,000 बच्चे बुलाए जाने हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, मेरी बात ध्यान रखना है। मैंने पुरानी सारी कट ऑफ देखी है, मैंने बच्चों से जा के बात की है, मैंने बच्चों से फोन पे भी बात की है, जहां तक भी हो पाया वो बात मैंने बच्चों से की है, ठीक है। अब बात यहां रही जिन बच्चों और जो लड़कियां हैं कि जी हम ओबीसी से हैं, तो अपने 2-1 आध मतलब 2-3 क्वेश्चन आप यहां कम करते जाना, अपने आप आइडिया लगा सकते हैं। तो मैंने एक मोटा मोटा आपका यहां आइडिया बता दिया है। अब आपको कुछ को ये रॉन्ग लगेगी, कुछ को ये लगेगी राइट है, मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन मैंने बच्चों के बीच जाकर ये डेटा बात करके कि भाई क्या हो सकता है संभावित,
वो प्यारे बच्चों मैंने निकाली है। अब देखो मैंने नॉर्मलाइजेशन वाला बात यहां नहीं रखी आपसे, अब ध्यान से समझना है पहली चीज कि प्यारे बच्चों पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार है, नंबर में नहीं रखा जिससे आपको आसानी हो, आपको पता होगा मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। काट पीट के आपने नेगेटिव मार्किंग हटा के इतने अगर आपके प्रश्न बन रहे हैं तो आपके दौड़ लगाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो कट ऑफ में बता रहा हूं ये फिजिकल के लिए है ना, क्योंकि अब उसके बाद ये डिपेंड करता है कि दौड़ कब हो रही है, कितने बच्चे उसमें क्लियर कर रहे हैं, है ना। अगर जल्दी दौड़ हो गई, बच्चे कम रह गए, तो कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ है वो थोड़ी बढ़ेगी। ज्यादा समय ले लिया, बच्चों ने ज्यादा दौड़ लगा दी, तो कट ऑफ ज्यादा बढ़ जाएगी। अमूमन क्या रहता है कि लगभग 5-6 नंबर का अंतर आता है फाइनल वाली में। तो मैं आपको दौड़ के लिए बता रहा हूं, यहां पर मैंने मेल के लिए लिख रखा है, वहां पर फीमेल के लिए लिख रखा है। जनरल कैटेगरी के लिए अगर, जो मेरा अनुमान है, अगर आपके 103 से 105 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी पूरी संभावना है कि आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी, जिसमें मैं ज्यादा वेरिएशन नहीं रख रहा हूं, ±1-2, यानी कि 102 माइनस का मतलब 103 में से 102 और यहां पर 106 है ना। तो 103 से 105 अगर जा रहा है और ±1, तो आपके पूरी प्रबल संभावना है कि आपको दौड़ने के लिए मिलेगी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओबीसी में 100 से 102 प्रश्न मेल में जिसके सही है उसकी पूरी संभावना है ±1, यानी कि 99 और 103 प्रश्न। ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में मुझे जो लगता है बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। हो सकता है ईडब्ल्यूएस ज्यादा चली जाए, हो सकता है ओबीसी आसपास, मतलब 1-2 क्वेश्चन का अंतर इसमें आगे पीछे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 99 और 100 में इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, 99-100 के आसपास यदि आपके प्रश्न सही हो रहे हैं ना ईडब्ल्यूएस में, तो आपकी प्रबल संभावना है। यहां पर ±1 का मतलब 98 से 101 है ना, इतना हो रहा है तो आपका काम हो सकता है। एससी जो है, एससी में 93 से 95 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ±1 करके 92 और 96 इतने के आसपास आपके प्रश्न सही हैं, तो आपकी प्रबल संभावना है। और एसटी वालों के लिए तो मजे हैं, क्योंकि यूपी में एसटी कैटेगरी के बच्चे बहुत कम हैं। तो अगर 81 से 83 प्रश्न आपके सही हैं ±1, यानी 80 से 84 अगर इस हिसाब से लगाएं वेरिएशन, तो आपके लिए फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है 20% लड़कियों के लिए सीट्स रिजर्व होती है, 20% सीट रिजर्व होती है। अब ये देखना पड़ेगा, हालांकि पिछले कुछ समय से तो लगा रहे हैं, ये हो सकता है एक ही कट ऑफ लगा दें, हो सकता है ये सबकी अलग अलग कट ऑफ लगाएं। यूपीएसआई वाली में, एएसआई वाली भर्ती में लड़कियों की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ही नहीं दी थी, पर हम मान के चलते हैं चीजों को कि किस तरह हो सकता है। जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 94 से 96 प्रश्न, अगर फीमेल की बात कर रहा हूं, और ±1 तो आपकी प्रबल संभावनाएं हैं। ओबीसी में 88 से 90, ठीक है, 88 से 90 ±1 में आप अपने फिजिकल की तैयारी को चालू कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में सेम ही, मुझे लगता है सेम ही इतना ही रहेगा, है ना, इतना ही रहने वाला है ±1। एससी में 79 से 81 है ना, एससी में आपका 79 से 81 ±1, 78 से 82 फीमेल के लिए। और एसटी में आपका 71 से 73 अगर किसी बच्ची के सही हैं ±1, यानी 70 से 74, तो उसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि उसको दौड़ के लिए कॉल आएगी। ये दौड़ के लिए है, तो ये मेरा अनुमान है जो आप एक लंबे समय से जानना चाहते थे। मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ को यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर तो मुझे जो आपके गूगल फॉर्म से मुझे डाटा है और जो मेरा एनालिसिस आपके डाटा में है, वो मेरा डाटा जा रहा है कि जो आपका मतलब जो आरक्षित नहीं है, मतलब जो जनरल जिसको हम लोग कहते हैं, प्रश्न के हिसाब से देखें तो 102 प्रश्न है। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, नंबर का ये क्या 2 नंबर का प्लस माइनस हो, ये क्या 2 प्रश्नों का प्लस माइनस। तो प्रश्न के हिसाब से 102 नंबर के आसपास इसको जाना चाहिए, या तो ये 101 हो सकता है। और मार्क्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये 205 ±2 हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। देखिए, मैं मतलब जो मेरा आंकड़ा है, जो मैंने सेटिस्फाई किया है चीजों को, मैं उस चीजों के हिसाब से आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रभाव इस पर पड़ा है। एक तो आपका री एग्जाम था, आपको तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिला, पैटर्न को समझने के लिए पर्याप्त समय मिला। एज रिलैक्सेशन से ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीपी के ट्रेडिशनल अभ्यर्थी नहीं थे, वो भी इसमें शामिल हुए। ऐसे अभ्यर्थी जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वो अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हुए।
तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो बहुत अच्छी तैयारी के बाद, चूंकि री एग्जाम था, उसके बाद जो है आपको पैटर्न का अध्ययन मिला, समय मिला, उसके बाद शामिल हुए। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरिट बहुत कम नहीं जाएगी। ये जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरिट बहुत ही कम जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। और मैंने जो डाटा एनालिसिस किया, उस डाटा के हिसाब से जो मेरा विचार इस पर जा रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिकल की कट ऑफ जो मेरी जा रही है, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होनी चाहिए वो फिजिकल की, वो 102 मार्क्स के आसपास जनरल की कट ऑफ जानी चाहिए। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 98 के आसपास जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 99 के आसपास जानी चाहिए। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। एससी की जो कट ऑफ है वो 89 के आसपास जानी चाहिए और एसटी की जो कट ऑफ है वो 79 के आसपास। तुम्हें एग्जाम से पहले भी बता चुका हूं 3-4 बार, अब समझो। देखो, ये वो स्कोर है जिस पे तुम रजाई मार के एकदम सो सकते हो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आराम करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी मैं कहूंगा रनिंग के लिए पुरुष में जनरल के जिसके 100 क्वेश्चन है, ईडब्ल्यूएस के 98 से 100, ओबीसी के 95 के आसपास, एससी 85, 80-85 के आसपास, एसटी 75 के आसपास। अब सभी लोग रनिंग शुरू कर दो, लेकिन साथ में आप आगे की तैयारी भी करते रहो, आगे के एग्जाम की तैयारी भी करते रहो, आगे के एग्जाम की तैयारी। ठीक है भैया, जो ये है। इसी तरह महिलाओं में अगर 90 जनरल, 85 क्वेश्चन, ये प्रश्न बोल रहा हूं और यहां पे मैं स्कोर बोल रहा हूं, बिल्कुल मस्त। इसी प्रकार ओबीसी 85, लड़कियों में बता रहा हूं, एससी में 75, एसटी में 70। यदि आपके इतने क्वेश्चन हैं तो आप रनिंग शुरू कर दो। एसटी महिला तो आपके बेटा 65 भी है तो भी आप शुरू कर सकते हो। इसमें 70-75 एससी महिलाओं के तो भी, इसमें आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हो और आगे की एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ रखे बैठ गए। इसकी रनिंग इतनी टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा रनिंग हो, और जिसके श्रेणी में मार्क्स आ रहे हैं वो आराम से रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, आपको फाइनल होने से कोई नहीं रोक सकता। और बाकी जिसके इतने प्रश्न सही है अभी, क्योंकि अभी तो आपको प्रश्नों का ही आइडिया है, काट पीट के सब कुछ, काट पीट के इतने प्रश्न सही है, देख लो यहां पर, गालियां मत देना, मैंने सबका दिल रखा है। जिसके इतने प्रश्न सही हैं वो मस्त रनिंग मारो और कोई इतनी टेंशन मत लो, लेकिन आगे की एग्जाम की तैयारी। लेकिन ये जो बीच में मैंने यहां पर दिया है, ये बिल्कुल आराम से, और ये किसके आधार पर बता रहा हूं, जो 50,000 डेटा आया, इस 50,000 में से टॉप 5% बच्चे निकाले और मैंने तो 7% बच्चे निकाले। सेलेक्ट कितने होंगे इसमें से? 1.8%। तो मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर ये मेरी विनती करूंगा, बच्चे मेरी गलती या मेरा दोष नहीं है, तुम मुझे दोष दे सकते हो कि भाई तुम तो ये बता रहे हो वो बता रहे हो। बहुत सारे कहेंगे ऐसे मत बताओ, नहीं तो मैंने बता दिया। लो 100 प्रश्न भी मैंने 100 वाले का भी दिल रख दिया, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आप मारो दौड़, लेकिन बच्चा मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि जी दौड़ मत मारो, दौड़ मारिए, रनिंग कीजिए, और रनिंग में ज्यादा समय नहीं मिलेगा इसलिए कहूंगा थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहना। स्टेमिना इसमें जरूरी होता है। युवा हो गए आप, मुझसे तो तेज ही दौड़ सकते हो। 1 महीने की तैयारी दौड़ के लिए काफी है। गाओ दूध दही पियो मस्त बढ़िया तरीके से। मैंने देख लो प्रश्न यहां पे बता दिए, आप अपने हिसाब से देख लेते तेरे प्रश्न है, आप आराम से दौड़ मारो। मान के चल सकता है। मतलब अगर आप इतने नंबर है ना तो आप फिजिकल किसी भी हालत में शुरू कर दो, कुछ नहीं होने वाला बच्चों, फाइनल हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। हाँ, कम ज्यादा 2-4 नंबर हो सकता है, इस बात को भी लेके चलिएगा। लेकिन अगर आप मेल के, अभी मैं फीमेल के भी बात करूंगा साथी, अगर आप मेल के है ना तो जनरल कैटेगरी से अगर आपके 210 नंबर ओवरऑल बन रहे हैं तो आप अभी से दौड़ना शुरू कर दो। और आप अभी से जब दौड़ना शुरू कर दोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिर फाइनल सिलेक्शन से। हाँ, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, मे भी हो सकता है कि आपके 208 पे ही फाइनल रिजल्ट बन जाए, या आपके पास 205 पे या 200 बाकी फाइनल रिजल्ट बन जाए। लेकिन ये मान के चलेगा कि ये 210 वो मिनिमम है जिस पे बच्चों के रिजल्ट आने फिजिकल के शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फाइनल में भी 5 से 7 नंबर बढ़ेंगे, इस चीज को भी मान के चलिएगा। इस वजह से अगर आपके इससे कम भी नंबर आएंगे ना तो आप फिर हो नहीं पाओगे, 215 220 तो आपको लाना ही पड़ेगा। लेकिन ये वो है जिसके लिए आप फिजिकल में जाने वाले होंगे। ठीक है बच्चा। ओबीसी में आपके पास 205 से 209 नंबर मान के चलिएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके पास 210 के आसपास ये भी होने वाला क्योंकि बहुत ईडब्ल्यूएस है। एससी में आपके पास 193 और एसटी में आपके पास 186 नंबर, ये आपको
एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा और इसके हिसाब से ही आपके पास इस परीक्षा में एवरेज देखने को मिलने वाला और इतना ही आसपास आपके पास कट ऑफ भी जाने वाली होगी। लेकिन जो फाइनल बनेगी, मैं बार बार इसी चीजों कह रहा हूं, वो बच्चों ज्यादा ही बनेगी। ये वो डाटा था जो आपके पास गूगल फॉर्म में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उन बच्चों के डाटा के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। इतने बच्चों ने ये चीज करा हुआ है। अगर मैं महिलाओं की बात करूंगा यानी फीमेल्स कैटेगरी की बात करूंगा तो 185 से आप बहुत ज्यादा अगर जा रहे होंगे तो 190 तक का लेकर चल सकते हैं इसमें, क्योंकि कंपटीशन पर सीट के हिसाब से बच्चों कम जा रही है, इसलिए इस डाटा को आपको इतना लेके चल सकते हैं। आप में वैसे एक बच्चा सोनबीर कह रहा है सर 205 से ज्यादा नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो, लिख के ले लो, सोनबीर हो सकता है बच्चा, लेकिन जो बच्चों ने डाटा दिया ना बच्चा, उसके हिसाब से तो 210 ही लग रहा है यार। अगर हम 205 ले लेंगे तो उसमें तो बहुत बड़ी 2024 में कट ऑफ की बात करें तो मेल की कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी में लगभग जाने वाली है 200, क्या है 210 जाने वाली है, 210 और प्लस माइनस हम कह सकते हैं क्या, प्लस माइनस हम 4 अंक ले सकते हैं, ठीक है ना। 210 जनरल में जाएगी, ये बात कंफर्म है, दिमाग लगा लो। कोई अगर ये कहता है 235 जाएगी, 260 जाएगी, सर वो तो बात बाद की है कि देखो मैंने एक चीज बोला, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि पेपर कैसा था। इस बार क्या था, छोटा छोटा प्रश्न था लेकिन जीएस में बम था। वो छोटा प्रश्न कहते ना, छोटा है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। तो ये बात याद रखना इस चीज को, यानी 100% तो पेपर किसी का नहीं फंसता। ओबीसी बेटा बात अगर कर लेता हूं तो ओबीसी का जाएगा कितना, 201 प्लस माइनस 4 अंक जाएगा, बात को समझो। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये जाएगा दोस्तों 196 प्लस माइनस 4 अंक जाएगा। यहीं पर अगर हम बात कर लें एससी कैटेगरी कम जाएगा, चिंता मत करो। और आपको मैं बता दूं दोस्तों 181 प्लस माइनस 4 जाएगा। एसटी कैटेगरी में 165 जो है क्या है, प्लस माइनस 4 जाएगा। बेटा याद रखिएगा ये आंकड़ा किसका है, मेल का आंकड़ा है। कहने के लिए साहब इतने इतने, जब एक्चुअल में आंसर की आती है तो उतने ही सही होते हैं, फिर उस पर क्या करा जाता है, फिर उस पर करा जाता है, हम दावा करते हैं कि ये क्वेश्चन गलत। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखना, 30 तारीख की शिफ्ट में क्या है, 30 वाली जो शिफ्ट है ना दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत आए हैं, कुछ क्वेश्चन गलत आए हैं। सर ने बताया मैथमेटिक्स वाले शुभम सर ने, है ना, यहां देखिए कुछ क्वेश्चन गलत आए हैं। अब कुछ क्वेश्चन जब गलत आए हैं तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना, इनको लाभ भी मिलेगा 30 वाली शिफ्ट में। और 30-31 का पेपर सरल भी था, मेरी बात को समझो, इतना ज्यादा भी सरल नहीं था जितना मैंने कह दिया कि सरल था, लेकिन था। अब फीमेल की बात कर लूं तो बेटा देखो फीमेल का ये कट ऑफ कहता है कि जो जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है वो जाएगा कितना, 191, क्या है 191 प्लस माइनस 4 जाएगा। अब ये आंकड़े कहां से, ये तो आप पेपर के बाद। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों 183 प्लस माइनस 4। ईडब्ल्यूएस में जो बहनें हैं, अब कल स्टेटमेंट एक आ जाता है कि सर योगी सरकार ये कहती है कि हम 15,000 से ज्यादा केवल बेटियों को हम करेंगे। मेरी बात को समझो, जितने परिवार हैं वो ये वीडियो शेयर इसलिए कर दें कि जिन्होंने परीक्षा दी है और उनसे पूछ लें आप किस कैटेगरी में, किस क्राइटेरिया में आ रहे हो। एक ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो दोस्तों वो जाएंगे आपके 178 प्लस माइनस 4, ठीक है ना। एससी कैटेगरी और एसटी, एससी में आप जान लीजिएगा 160 जो है प्लस माइनस 4, और जो एसटी वाले कैटेगरी हैं वो है 142 प्लस माइनस 4। बात को समझ रहे हो, ये कट ऑफ आपके, इसको भी इसी कलर से लिख दूं, चलो भाई 210 है ना, 210 प्लस माइनस 4। मेरी बात को समझ रहे हैं, ये वाला आपका क्या है। अब कोई बच्चा अगर है तो मेरे को बता दो भाई,